चलिए आइए शुरू करते हैं। बिहार बोर्ड कक्षा 10 हिंदी चैप्टर का नाम है नागरी लिपि ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, गुणाकार मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मराठी भाषा। दूसरा क्वेश्चन, मूल्य ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वर्धा में, जहाँ वो काम भी करते थे और साथ में पढ़ाई भी की हिंदी और अंग्रेजी की। तीसरा क्वेश्चन, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी देवनागरी लिपि। ठीक है, ये अक्षर ध्यान रखेंगे। ठीक है, का संबंध वर्तमान में किस भाषा से है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मराठी। पांचवा क्वेश्चन, बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है किसकी? पुत्री, बहन, भगिनी, बहू। तो होगा सही आंसर आपको बी बहन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, केरल के शासकों द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई थी? इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन छः का ऑप्शन ए नागरी लिपि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पहल किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विजयनगर के राजाओं का। 8वां क्वेश्चन, टकसाल का संबंध किससे है? इसका सही आंसर होगा सिक्कों से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध है किससे? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए जैन धर्म से। किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में राम सी शब्द अंकित करवाए थे? सही आंसर होगा ऑप्शन सी अकबर। अगला क्वेश्चन 10, किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में राम सी शब्द अंकित करवाए थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अकबर ने। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए गुणाकार मूल्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नागरी लिपि के शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भारतीय लिपियों की कहानी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी देवनागरी लिपि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिद्धम क्या है? 14 नंबर क्वेश्चन है, सही आंसर इसका होगा ऑप्शन डी एक प्रकार की लिपि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी देवों की नगरी काशी। ठीक है, 16 क्वेश्चन, मालवा में नागर लिपि का इस्तेमाल होता है ऐसा किसने कहा है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए अल-बरूनी ने। 17 नंबर क्वेश्चन, अमोध वर्ष कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा। क्वेश्चन नंबर 18, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी संस्कृत भाषा में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, बेतमा कहाँ है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए इंदौर के पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, ईसा की 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा है, क्या कहा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यहाँ पे शासकों ने अपने, यहाँ पे है अपने।
क्या है, अपने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा है, तो नंदी नागरी कहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, हिंदी लिखी जाती है किस लिपि में? तो इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन ए, देवनागरी लिपि। हम सब लोग जानते हैं कि हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन, विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नंदी नागरी लिपि। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक, सार्वदेशिक का मतलब होता है जो पूरे देश की लिपि हो। ठीक है, तो नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? 23 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपको ऑप्शन सी, 8वीं से 11वीं सदी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? तो सही आंसर होगा 24 नंबर का ऑप्शन डी, सिद्धम कहलाती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, गुणाकार मूले का जन्म कब हुआ था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1935 में। ठीक है, 26 नंबर, गुणाकार मूले का जन्म कहाँ हुआ था? तो सही आंसर होगा आपको ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। उन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों को विस्तृत जानकारी दी है? 27 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपको ऑप्शन बी, अक्षर कथा में। गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा? 28 नंबर क्वेश्चन, सही ऑप्शन होगा डी, देवनगर। गुणाकार मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे हैं? तो सही आंसर होगा आपको ऑप्शन बी, 2500 से अधिक। 30 नंबर क्वेश्चन, भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? तो हम लोग जानते हैं गुणाकार मूले जी की। 31 नंबर क्वेश्चन, इस्लामी शासक का आरंभ काल क्या है? सही आंसर होगा 12वीं सदी से। गुणाकार मूले की मृत्यु कब हुई? तो सही आंसर होगा आपको ऑप्शन डी, 2009। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? तो सही आंसर होगा आपको ऑप्शन सी, दक्षिण भारत से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बेतमा दान पत्र किस समय का है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1020 ईस्वी की। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे भी गए हुए हैं, आप देख सकते हैं 2018 में भी पूछे हैं। ठीक है, जितना क्वेश्चन हम करवा रहे हैं खास करके जो अभी तक हुए हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये सभी पूछे हुए, सारे के सारे पूछे हुए 2018। ठीक है, सेट ए में पूछा हुआ है, ये भी 2018 सेट ए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं 35 नंबर, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब मिलने लगते हैं? ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 8वीं सदी से। ठीक है, निबंध के लेखक हैं जो हम पढ़ रहे हैं उसके, तो कौन होगा? गुणाकार मूले जी। 36 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 37 नंबर, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं। सही आंसर होगा आपको 37 नंबर का ऑप्शन डी, दक्षिण भारत के, सबके सब दक्षिण भारत की भाषाएं हैं। रामायण की रचना किस भाषा में है? तो 38 नंबर का सही आंसर होगा संस्कृत भाषा ए। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है? सही आंसर होगा 39 नंबर का ऑप्शन बी, निबंध है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि ये फलाने चैप्टर जो है या फलाने पाठ कहानी है या कविता है, जैसे पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, इस तरह से पूछेगा। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर होगा आपको 40 नंबर का ऑप्शन सी, नंदी नागरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10वीं 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया है? तो 41 नंबर का होगा सही ऑप्शन सी, पद्मावत। ठीक है,
दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है, यानी कि सबसे ज़्यादा पुरानी भाषा द्रविड़ भाषा में कौन सी है? तो सही आंसर होगा आपको ऑप्शन ए तमिल भाषा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरहदपाद सरहपाद की कृति है कौन सी है? तो सही आंसर होगा आपको ऑप्शन ए दोहा कोश। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। दोहा कोश किनकी रचना है? तो सही आंसर होगा आपको ऑप्शन ए सरहपाद की। ठीक है, चलिए 43 नंबर का क्या होगा? दोहा कोश। ठीक है, और दोहा कोश किसके? दोनों देखिए, दोनों क्वेश्चन एक ही जैसे है, केवल उलट पलट कर दिया। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, सरहद पार की कृति है क्या? दोहा कोश। और यहाँ बोल रहा है दोहा कोश किसकी रचना है? तो सरहपाद की। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी के आदि कवि हैं कौन से हैं? तो सही आंसर होगा आपको सरहपाद। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन को जो है घुमा घुमा करके पूछ भी सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, ये आपको 5वां चैप्टर नागरी लिपि का लगभग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में 2023 में, वो लगभग इनके बीच से ही रहेंगे, शायद ही कोई इससे बाहर आए, मुझे नहीं लगता। इसलिए सारे के सारे क्वेश्चन ध्यान से इसे कवर करिएगा। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, फिर हम मिलेंगे।